एक दिन की बात है, जब चारों लाल जी छोटे छोटे थे, बहुत छोटे पालने में थे। कौशल्या अपने महल से निकली और कैकेयी के महल के पास से निकली तो उन्हें वहां किसी के रोने की आवाज आई। दरवाजे के पास जाकर के सुना तो कैकेयी सिसकियां लेकर रो रही है। दरवाजा बजाया, महारानी आप रो रही हैं, क्या हुआ? रोते रोते कैकेयी ने कहा, दीदी मुझे राम लला के बिना नींद नहीं आती, और जब तक राम मेरे पास नहीं होता है मुझे चैन नहीं आता है। तब से कौशल्या ने जाकर के क्या किया? कौशल्या अपने महल में गई, राम लला को उठाया और ला के कैकेयी की गोद में दे दिया। और तब से निरंतर राम जी जो है वो कौशल्या के महल में नहीं रहते। कहां रहते हैं? कैकेयी के महल में रहते हैं। आप कहेंगे जब कैकेयी इतना प्रेम करती है तो वनवास क्यों मांग लिया? उसकी एक कथा है। जब राम जी थोड़े बड़े हुए, अपने भाइयों के साथ खेल रहे थे, छोटे बच्चे थे, कैकेयी की गोद में आकर बैठ गए। कैकेयी दुलार करने लगी। रामभद्र क्या बात है? बोले मां मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कैकेयी ने कहा कहो कहो क्या बात है? बोले मुझे कुछ मांगना है। मांगो। ऐसी क्या वस्तु है जो मेरे राम को इतना पूछना पड़ रहा है? तो मांगो ना। राम जी बोले मां जो वस्तु मैं चाहता हूं वो यदि मैंने मांग ली और आपने यदि दे दी तो आपके ऊपर ऐसा कलंक लगेगा कि दुनिया में कोई अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी गंभीर हो गई, ऐसा क्या मांगने वाले हो? फिर कहा कोई बात नहीं है, मांगो। बोले मां एक बार फिर सोच लो, मैंने जो मांगा वो आपने यदि दे दिया तो आपका बेटा आपसे दूर हो जाएगा। आपका बेटा फिर कभी आपको मां नहीं कहेगा। अब तो कैकेयी परेशान हो गई, ऐसी भी क्या बात है? कोई बात नहीं, मांगो मांगो। फिर राम ने कहा मां जो मैं मांगने जा रहा हूं वो मैं मांग लूंगा, आप दे देंगी। आप विधवा हो सकती हैं, आपका सुहाग चला जाएगा। अब कोई भी भारतीय नारी उसका सुहाग, उसके लिए सब कुछ होता है। कैकेयी परेशान हो गई, क्या बात है रामभद्र? फिर कहा ठीक है, मेरा सुहाग चला जाए तो चला जाए, पर मेरा राम प्रसन्न रहना चाहिए। मेरे राम के ऊपर कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मांगो। तब राम जी ने कहा मां जिस दिन मेरा राज्य तिलक होने वाला हो और मेरे राज्य तिलक की तैयारी हो, उस दिन आप कृपा करके मेरे लिए वनवास मांग लेना। इतना सुनते ही कैकेयी रो पड़ी, राम लला तुम ये क्या कह रहे हो? बोले हाँ मां मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वन में भेज दो। कैकेयी बोली ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि वन में अनेक मेरे भक्त ऋषि मुनि तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। मैं पहले उनके पास जाऊंगा, पहले उनको हृदय से लगाऊंगा, उनको सुखी करूंगा, बाद में राजगद्दी पर बैठूंगा। कैकेयी ने राम जी को वचन दे दिया कि मैं तुम्हारे लिए वनवास मांगूंगी। ये कथा है। आपको पता है कैकेयी कितना प्रेम करती है। गणेश प्रसाद जी जब चारों बहुएं आई तो मुंह दिखाई हुई। जब विश्वामित्र जी के साथ राम जी लक्ष्मण जी चले गए थे तो कैकेयी माता ने एक दिन एक स्वप्न देखा। उस स्वप्न में स्वर्ण का एक बड़ा भारी महल देखा। सवेरे उठ करके दशरथ जी से कहा कि मैंने स्वप्न में जैसा महल देखा है आप मुझे वैसा महल बनवा दीजिए। दशरथ जी बोले मुझे क्या पता सपने में तुमने कैसा महल देखा? अरे सपने की बात कौन जान सकता है? कैकेयी बोली कि नहीं, आप विश्वकर्मा जी को बुलाइए, वो मन की बात जानते हैं, वो वैसा महल बना देंगे। तो दशरथ जी ने देवताओं के जो शिल्पकार हैं उनका क्या नाम है? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी को बुलाया
और सरयू जी के किनारे बहुत ही सुंदर दिव्य महल बनवाया जो पूरा सोने का बना हुआ था, और उनका नाम उस महल का रखा गया कनक भवन। कैकई के लिए बना। कैकई उसमें गृह प्रवेश करने वाली थी, लेकिन जैसे ही लोग गृह प्रवेश के लिए जा रहे थे उसी समय जनकपुर से दूत आए और उन्होंने समाचार दिया कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया है, उनका विवाह होने वाला है। कैकई बोली अब मैं गृह प्रवेश नहीं करूंगी, अब इस महल में मैं नहीं रहूंगी, अब इस महल में मेरी बहू जो आएगी वो मेरी बहू जानकी रहेगी, ये महल जानकी का होगा। अब आप विचार करो कितना प्रेम करती होगी कैकई। और जब बहुएं आई, कैकई बोली बड़ी मां सबसे पहले बहुओं को मुंह दिखाई मैं दूंगी। तो कैकई ने मुंह दिखाई में क्या दिया? जानकी जी की मुंह दिखाई में। अब क्या मुंह दिखाई होती है? बहू आती है तो उसकी मुंह दिखाई में कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। कैकई ने मुंह दिखाई में वही कनक भवन दिया। अब कौशल्या सोचने लगी कि मैं यदि इनसे कोई छोटी वस्तु देती हूं तो लोग कहेंगे महारानी बड़ी हैं और छोटी वस्तु दे रही हैं, और कुछ बड़ा देती हूं तो कैकई को बुरा लगेगा कि मैंने महल दिया, इन्होंने ये दे दिया, क्या करूं। कौशल्या बड़ी बुद्धिमान है, उन्होंने क्या दिया? राम जी का हाथ पकड़ा और राम जी का हाथ जानकी के हाथ में रखकर कहा, बेटी मैं तुझे और तो कुछ नहीं दे सकती, पर अपना पुत्र राम तुझे समर्पित करती हूं, मैंने यही मुंह दिखाई में तुझे दिया। सुमित्रा की बारी आई तो सुमित्रा ने कहा, जानकी जैसी बहू के लिए मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर मैं अपना बेटा लक्ष्मण इनकी सेवा में समर्पित करती हूं। अब बारी थी महाराज दशरथ की मुंह दिखाई देने की, क्योंकि रानियों ने दिया है तो राजा है, उनको तो देना ही पड़ेगा। राजा दशरथ ने कहा कि मुंह दिखाई में लौकिक वस्तु क्या दूं, मैं अपने प्राण जानकी को मुंह दिखाई में देता हूं। जब तक जानकी रहेगी तब तक मेरे प्राण रहेंगे, जिस दिन जानकी चली जाएगी मेरे प्राण चले जाएंगे। मैं अपने प्राण जानकी के लिए न्यौछावर करता हूं। लोग तो कहते हैं कि राम जी के वियोग में दशरथ जी ने प्राण त्यागे, लेकिन ये भी कथा है कि जानकी के ब्रह में दशरथ जी ने प्राण त्यागे। मुंह दिखाई में कनक महल, कनक भवन जिसका नाम आजकल है, वो कैकई ने राम जी को जानकी जी को दिया, क्योंकि वो कह रही है कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, प्राण ते मंथुरा को लगा कि तो इन पर तो मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो मंथुरा ने अनेक सौतों की बातें कैकई को सुनाई। तुम बड़ी भोली हो, तुम कुछ नहीं जानती, जब राम जी राजगद्दी पे बैठ जाएंगे भरत जी को जो है कारागृह में डाल दिया जाएगा, अथवा भरत को सेवक बनाया जाएगा, तुम दासी बनकर कौशल्या की नौकरानी बनकर के रहोगी, तुम्हें बहुत दुख झेलना पड़ेगा। कि कद्रू बिन तही न देखो तुम ही कौशल्या देव, और भरत बंदी गृह से लखन राम के। लक्ष्मण और राम के ही मौज होंगे, भरत तो कारागृह में रहेगा और तुम कौशल्या की दासी बन जाओगे। और 100 सौतों की कथा
हमें लगता है कि इतने लोग बैठे हैं, किसी को 100 सोतों की कथा नहीं पता होगा, पर मंथुरा कितना जानती थी कि उसने 100 सोतों की कथा सुनाई। उसने उसके साथ ऐसा किया, वहां ऐसा, कुछ झूठी कुछ सच्ची बना बना के कहीं। कही कही कोट का कपट कहानी, कही कही कोट कपट कहानी, हीरा जो धारा सो प्रबोध सिरानी, हीरा जो धारा सो प्रबोध सिरानी। अब जब उसने अनेक प्रकार से समझाया तो धीरे धीरे कैकेयी की बुद्धि में कुछ प्रभाव होने लगा। कैकेयी बोली, देख मंथुरा, तू ही मेरी वास्तव में हितैषी है। मैं तो अपना भला बुरा कुछ समझती नहीं हूं। मैं तो सहज में सबको अपना जैसा मान लेती हूं, पर तू मेरी हितैषिनी है। तू बता सच्ची बात, मेरे हित की क्या है? क्योंकि मेरी भी बहुत बार बार दाहिनी आंख फड़कती है, मुझे भी बड़े अपशगुन हो रहे हैं। देख, मैं किसी की दासी बनकर तो नहीं रह सकती, ये तो मुझसे नहीं होगा। यहां कैकेयी ने एक बात कही, मंथुरा, तू कह रही है कि राम मुझे बंदी बना लेगा या राम भरत को बंदी बना लेगा, लेकिन मैंने राम की परीक्षा लेकर देखी है। क्या? वो पर राम ही प्रेम विशेषी, वो पर राम ही प्रेम विशेषी, वो पर राम ही प्रेम विशेषी, वो पर राम ही प्रेम विशेषी। हाँ, मैं करी प्रेम परीक्षा देखी, मैं करी प्रेम परीक्षा मो पर राम ही प्रेम विशेषी, वो पर राम ही प्रेम विशेषी। अच्छा, मंथुरा को यहाँ एक थोड़ा सा रास्ता मिल गया। कैकेयी ने कहा कि मैंने राम के प्रेम की परीक्षा लेकर देखी है। मंथुरा ने सोचा, इसका मतलब कभी ना कभी इनके मन में संदेह आया होगा कि राम मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। परीक्षा कहाँ लेना पड़ता है? सती ने राम की परीक्षा ली। क्यों ली? क्योंकि संदेह था। तो परीक्षा व्यक्ति वहीं लेगा जहां संदेह होगा। इसका मतलब कैकेयी के मन में कभी संदेह आया होगा, तब तो उसने राम की परीक्षा ली कि ये मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं कि नहीं। मंथुरा ने कहा, सुनो महारानी, भानु कमल कुल पोषण हारा, भानु कमल कुल पोषण हारा, बिनु जल जारी करे सोई छारा, बिनु जल जारी करे सोई छारा। सूर्य के द्वारा ही कमल पोषित होता है। बहुत ध्यान से सुनना, कमल किसको देख के खिलता है? सूर्य को देखकर। तो सूर्य को देख देख करके ही पूरे जीवन जो कमल खिलता रहता है, वही कमल का वन, सरोवर से पानी सूख जाए तो क्या होता है? जिस सूर्य के द्वारा वो बड़ा प्रसन्न होकर खिल रहा था, वही सूर्य उस कमल के वन को जला देता है। होता है कि नहीं ऐसा? जब तक सरोवर में पानी है तो कमल खूब खिल रहा है, और सरोवर का पानी सूख जाए तो वही सूर्य अपने प्रचंड रश्मियों से कमल के वन को जला देता है। उसी प्रकार अभी सब कुछ ठीक है, राम तुम्हें बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं, पर जिस दिन वो राजा बन जाएंगे उस दिन तुम्हें अपनी दासी बना देंगे, अपनी मां के कौशल्या की दासी बना देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां बड़ी अच्छी बात कही कि को न कुसंगत पाय नसाई और रहे न नीच मते चतुराई। कैकेयी बड़ी बुद्धिमती है। कैकेयी कोई महारानी क्यों बनाया? बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग।
लेकिन समस्या एक है, पुरुष लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, वो बैठ जाते हैं बहुत पीछे, और माताएं तो कोई मोबाइल में देख रही, कोई पड़ोसन से पूछ रही। आप लोग ध्यान एकाग्र क्यों नहीं रखते? अब रखेंगे? नहीं, कुछ लोग तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और कुछ लोगों को हम असल में सामने बैठने वाला बात करे या इधर उधर देखे तो बड़ी गड़बड़ होती है। तो जिन लोगों को बातचीत करना है वो पीछे जाके बैठा करें। बोले भक्तवत्सल भगवान की। खैर अब तो एक दिन की कथा और रह गई, कोई बात नहीं, बैठो जहां बैठना है। हाँ, नहीं तो कहेंगे ये महाराज बड़े खराब हैं। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, हम ये कह रहे थे कि पहले राजाओं की अनेक पत्नियां होती थीं, तो उन अनेक में से किसी एक को महारानी के पद पर बिठाया जाता था। सब तो महारानी नहीं हो सकती, रानी तो सब होती थी, लेकिन महारानी कोई एक होती थी। तो कौन को महारानी बनाते थे? जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो, सबसे ज्यादा समझदार हो, धीर गंभीर हो, उसी को महारानी बनाते थे। तो दशरथ जी की अनेक रानियां हैं। आप कहेंगे 3 ही तो हैं, तो रामचरितमानस में तो 3 की कथा है, पर अन्य पुराणों में इनकी और भी रानियों की चर्चा है। आनंद रामायण के अनुसार इनकी 750 रानियां हैं। अलग अलग पुराणों में अलग अलग संख्या है, पर 3 तो हैं। तो बड़ी कौन है? दशरथ जी की बड़ी रानी का नाम क्या है? कौशल्या। तो महारानी कौन होना चाहिए? कौशल्या होना था, पर कौशल्या महारानी के पद पर नहीं है, महारानी कैकेयी है। क्यों? क्योंकि कैकेयी जो है वो बड़ी बुद्धिमान है, बड़ी धीर गंभीर है, इसलिए कौशल्या जी ने कहा कि ये बड़ी विदुषी हैं, इनको ही महारानी बनाया जाए। तो कैकेयी को ही महारानी पद पर बिठाया गया। लेकिन आप विचार करिए कि कुसंग पाकर के किसकी बुद्धि खराब नहीं हो जाती? कैकेयी जैसी धीर गंभीर बुद्धि वाली विदुषी महिला, वह भी मंथुरा जैसी दुर्बुद्धि का संग पाकर के उनकी बुद्धि खराब हो गई। इसलिए गोस्वामी जी सावधान करते हैं कि भैया आप चाहे जितने बुद्धिमान हैं, पर कभी भी कुसंग में मत पड़ना, क्योंकि कुसंग में रहने से बुद्धि नष्ट हो जाती है।